द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में चल रहे विवादों और उस पर विस्तृत जानकारी के लिए आए हैं। यहाँ करीब 11 तारीख से मूवी हाउसफुल चल रहा है। द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री के द्वारा निर्माता किया हुआ है और इस मूवी में मुख्य किरदार अनुपम खेर एवं मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया है। यह 1990 में हुए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए घटना को व्याख्या किया गया है। इसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, किस तरह से कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीर पंडितों को मार मार कर वहाँ से भगाया गया है। उसके दर्द को विशाल विवेक अग्निहोत्री के द्वारा ये मूवी बनाकर ये 11 तारीख को उनके निर्देशन में प्रकाशित किया गया है। इस मूवी को नवादा में काफ़ी सराहा जा रहा है। यहाँ पर मूवी हाउसफुल चल रहा है। आइए संचालकों से जानते हैं इस मूवी के बारे में। यहाँ पर जो पब्लिक है उनमें कैसा उत्साह है। सर, इस मूवी को लेकर यहाँ के जनता में क्या उत्साह है? पब्लिक नहीं है, सिनेमा मालिक है। नहीं, पब्लिक के बीच में यहाँ क्या उत्साह है इस मूवी को लेकर? देखिए, पब्लिक को लेकर के तो काफ़ी उत्साह है जी। और पहला शो तो थोड़ा सा स्लो था कहीं भी कि हर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जब पिक्चर का आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जब इस पिक्चर के को जाना, ये पिक्चर नहीं, ये एक सच्ची घटना जो घटी है उसको विवेक अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को जो बनाया है, इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने 5000 घंटा इस पर रिसर्च किया और 15,000 डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने एकत्रित किया और 750 कश्मीरी पंडित एवं अन्य लोगों से दिल्ली, कश्मीर और जितने भी शहर में जो लोग वहाँ से पलायन हुए थे, जो लोग भागे थे इस घटना के बाद, वो 700-750 लोगों से उन्होंने इस चीज़ के बारे में जानकारी ली और ये 14 करोड़ रुपया का पिक्चर ये बना है, इसका लागत है और ये 4 साल में पिक्चर बना है। और इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसको कि कैमरा से शूट नहीं करने दिया गया है, जिसको कि मोबाइल से उन्होंने शूट करवाया है और काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी दृश्य बहुत भयावह है। इसको लेकर देश में कई तरह के विवाद भी हो गए हैं कि जो ये कश्मीर पे बदनाम करने के लिए, जाति विशेष या धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए इस तरह का मूवी बनाया गया। देखिए, धर्म विशेष की बात नहीं है। कोई घटना अगर घटी है तो क्या घटना घटी है, उस घटना का जो सच्चाई था उसको विवेक अग्निहोत्री जी ने लाया है और पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। इसको बॉलीवुड के द्वारा भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। कोई बड़ा कलाकार जो है इस पर कोई भी खुलकर सपोर्ट नहीं करते दिख रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? इस पर प्रतिक्रिया ये है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ उसके बाद से जो भी हमारे न्यू जनरेशन वाले लोग हैं या जो ओल्ड मैन है या जो भी लोग हैं, वो भली भांति समझ गए बॉलीवुड के मंशा को कि वहाँ कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्टेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो चाहेंगे कि जिनका पिक्चर हिट हो, जो पिक्चर जिनका चले वो चलेगा और वो सेलेक्टेड लोग जिनको चाहे उनको सुशांत सिंह राजपूत जैसा लोगों को रास्ते से किनारे कर देते हैं। अब ये मंशा क्लियर हो गया है। ये सारे लोग हमारे यूथ जो हैं, पूरे भारत के नहीं पूरे दुनिया के लोग अब इस बात को धीरे धीरे समझ गए हैं। नवादा में करीब 7 दिन से मूवी ये चल रहा है। जितने भी दर्शक जब सिनेमा हॉल से निकलते हैं उनके अंदर भावना क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होता है सर? कुछ लोग के आँख के आंसू बाहर तक निकलते हैं। कुछ लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि इस पिक्चर को पिक्चर मत बोलिए, फिल्म मत बोलिए। ये घटना मैंने पिक्चर देखा है, मैंने भी ये पिक्चर देखा है और मैं अपनी बात कहता हूँ कि ये जब से ये फिल्मी दुनिया बना है और जब से फिल्म देखने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम समझते हैं कि ये पूरे फिल्मी दुनिया का ये पहला फिल्म होगा जो स्वर्ण अक्षर में लिखाएगा कि जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, आह्वान किया है कि लोग इस पिक्चर को देखें। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ।
एक जानकारी दीजिएगा, ये कितने राज्य में टैक्स फ्री हो गया और नवादा में जब टैक्स फ्री हुआ है तो आप जो कस्टमर हैं, जो भी दर्शक हैं, उसको क्या रियायत दे रहे हैं? उसको जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी का जो है प्रोविजन, वो हमने वो टैक्स वो जो है हम लेना छोड़ दिए। ये कितना स्टेट में इसको भी टैक्स फ्री किया गया है? हमको लगता है कि गुजरात में किया गया है, हरियाणा में किया गया है, गोवा में किया गया है, यूपी में किया गया है। ये मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी जो है उसको सिनेमा देखने के लिए, ये मूवी देखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, गृह मंत्री जो है वहाँ एक ऑर्डर पास किए हैं कि 1 दिनों का उन्हें छुट्टी देते हैं ताकि ये मूवी पुलिसकर्मी जाके देखें। इस पर आपकी क्या विचार है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम तो यूथ लोगों को बोल रहे हैं, हम तो बाहर में जो भी पब्लिक आ रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं। हमारा 2 स्क्रीन है, एक मल्टीप्लेक्स में मेरा 2 स्क्रीन है, हमने वो एक और मल्टीप्लेक्स, ये एक और जो स्क्रीन है सिंगल स्क्रीन, उसमें हमने बहुत कम पैसे में लोगों को पिक्चर देखने का ये किया है, व्यवस्था किए हुए। तो यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस विभाग के खास करके जो देश के रक्षक हैं, उसको लेके क्या यहाँ कुछ अलग प्लान है, या वो जिस तरह से जनरल है उसी तरह से आप लोग? अभी होली में तो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्त हैं। हमको लगता है ऐसा कि हमारे डीएम साहब, हमारे एसपी साहब होली के बाद कुछ हमको डायरेक्शन देंगे, तो जो उनका आदेश आएगा, जो उनका डायरेक्शन आएगा, उसका हम पालन करेंगे। हो सकता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भी इस फिल्म को एक साथ देखने का मन बनाए, तो वो भी उनके लिए भी मैं तैयार हूँ। इस पर बिहार सरकार का अभी कोई राय विचार नहीं आया है? नहीं, या कोई गाइडलाइन नहीं आया? बिहार सरकार का तो कोई लाइन नहीं है, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। और ये असम सरकार का मुख्यमंत्री जो है वो भी कल ऐलान किए थे कि वहाँ जितने कर्मचारी हैं सबको आधा डे, यानी हाफ डे का छुट्टी देंगे इस मूवी को देखने के लिए। तो क्या लगता है बिहार में भी इस तरह की परिस्थिति आएगी कि हर एक जितने कर्मचारी हैं उनको मूवी देखने के लिए? सरकार डायरेक्शन दे या न दे, जो जागरूक हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनको भारत से प्रेम है, जिसको उस घटना के बारे में जानना है, उनको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो पिक्चर आएंगे देखने, जिनके अंदर में करुणा है, दया है, जानना चाहते हैं कि 1990 में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, वो उनको किसी को डायरेक्शन देके भेजने की जरूरत नहीं। वो सारे लोग आ रहे हैं और वो सारे लोग आएंगे और ये पिक्चर कंटिन्यू होगा। मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ इस पिक्चर को के लिए कि मैं चाहूँगा कि ये और भी पिक्चरें आ रही है लाइन से, हिट पिक्चरें आ रही है। नेक्स्ट पिक्चर मेरा बहुत बड़ा बैनर RRR आ रहा है। तो ये अभी नवादा में कितने घंटा का, ये कितना शो चलता है? ये प्रत्येक हमारे यहाँ ये 4 शो चल रहा है और 3 घंटा का ये पिक्चर है। कुछ ऐड वगैरह भी है। चारों हाउसफुल रहते हैं? चारों हाउसफुल हैं। आज थोड़ा सा भीड़, कल से जो होली का माहौल है तो थोड़ा सा कमा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जब तक नवादा के शहर के वासी लोग चाहें, ये पिक्चर को हम अगला जो मेरा एक और स्क्रीन है उसमें हम कंटिन्यू करते रहें। आप देख रहे थे संचालक को, संचालक होते हुए भी इतने खुल के इस फिल्म के बारे में, इस मूवी के बारे में अपना बयान दे रहे हैं। आपको बताते हैं यह फिल्म जो है जय मां वैष्णो देवी एक ऐसी मूवी थी जो कम बजट में बनी थी। उस मूवी के बाद यह ऐसा मूवी है जो कम बजट में बनने के बाद भी 70 करोड़ रुपया की कमाई मात्र 5 दिनों में कर लिया। ये मूवी बहुत कम बजट, लो बजट की मूवी है। विवेक अग्निहोत्री इसका निर्देशक किए हैं और इसमें जो कलाकार भी हैं वो भी नए कलाकार हैं। वो कलाकार नए रहते हुए भी इतने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। नवादा ऐसे छोटे शहरों में लगातार हाउसफुल 5 दिनों से चल रहे हैं और देश में प्रधानमंत्री भी आह्वान किए हैं कि देश के जनता जो है इस मूवी को देखें। और इस मूवी में एक विवाद आ गया है, ये बीजेपी वर्सेज ऑल, ये विवाद करीब 3 दिनों से चल रहा है। बीजेपी इस मूवी को देखने के लिए पूरे देशवासियों से अपील कर रही है, वहीं जितने भी विपक्ष हैं इस मूवी पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उस कलाकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं जो इस मूवी में अपना रोल अदा किए हैं। आइए देखते हैं भविष्य में क्या होता है। परेशानी है भारत सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने में। जी। तो ये तो बेसिक बात है, फैक्ट है कि जो भी प्रोसेस हुआ उसका स्टार्टिंग हुआ पाकिस्तान से। वहाँ के जो है टूरिस्ट आए, यहाँ वाले भी साथ दिए, तो पाकिस्तान वाले को 100% रोकने के लिए POK जो है उसको पहले कैप्चर करना पड़ेगा। POK जब कैप्चर हो जाएगा तब फिर यहाँ तक कश्मीर तक पहुँचने में उन लोगों को उतना ईजी नहीं होगा। इसलिए पहले POK कब्जा होगा, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन 100% रोका जाएगा, तब तो बाकी वो कहावत नहीं, बिन्नू भाई उतने प्रीत थी,
उतना फोर्स अप्लाई होगा कि अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा। यही और उसको और वो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट लोग प्रेम की भाषा समझने वाले हैं ही नहीं। इसमें तो सर मुस्लिम लोग का भी क्षति हुआ, मुस्लिम भी मारे गए हैं। हाँ कहाँ, यहाँ मैंने कहा हिंदू लोग भी रह सकता है ना अपना इस लोग में, जहाँ जहाँ हुआ उसमें थोड़ा खाली एक रिलीजन करता है, हिंदू लोग भी उसमें रहा होगा, स्पाई बना होगा और जो प्रोसेस स्पाई बना होगा। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, तो दिखा रहा है वो मुस्लिम लोगों को भी मार रहा है ना। हिंदू मुस्लिम का बात है कहाँ इसमें? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सिर्फ विपक्ष के द्वारा नफरत फैलाया जा रहा है देश में मूवी को लेकर। मूवी को लेकर के उन लोगों को लगता है कि इस तरह से नफरत वाली बात कर दें ताकि अलग तरह की बातें हो जाए, वो ताकि मुसलमान लोगों को कह दे कि मुसलमान लोगों का बात है और उनके सपोर्ट में हो जाए। ये मुसलमान के अगेंस्ट की बात नहीं है। ये पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आए उन्होंने इस तरह से किया और उसको मदद करने में कुछ हिंदू भी लोग थे लोकल, कुछ मुसलमान भी लोग थे। हिंदू लोग को जब आया था क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के को सपोर्ट में था ना जयचंद, उसके अगेंस्ट जयचंद था ना जो वहाँ से आया था उसके साथ, इसीलिए सब लोग हैं इसमें, सिर्फ मुसलमान लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को लोभ था कि वो मारा जाएगा तो उसका संपत्ति मुझे मिल जाएगा। अब धर्म में अंदर जाकर देखिए तो पता चलेगा। तो एक्चुअली बात करके बात को दबाया भी जा रहा है, बात करके जैसे एक्चुअली क्या कर रहा है हर जगह मतलब अगर आप ऑफिशियल फिगर भी देखें तो 1.5 लाख से 2 लाख की ऑफिशियल फिगर है। हर जगह बात जब कश्मीरी के आता है तो कश्मीरी पंडित लिखा जाता है और बोला जाता है, जबकि बात ऐसा हो सकता है कि सभी पंडित ही हो। कश्मीरी हिंदू का बात एक्चुअली बांट के हर हमेशा बात को ही दबाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित बोलता है जबकि कश्मीरी हिंदू का भी वहाँ बात होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ पंडित नहीं थे, वहाँ पे हिंदू लोग भी थे, तो वहाँ सभी समुदाय के लोग भी थे। लेकिन ऐसा है कि वहाँ क्या कर रहा है, सभी को बांट दिया जा रहा है और सिर्फ कश्मीरी पंडित का एक जो है एक समूह का व्यक्ति आ गया है, इसलिए सिर्फ कश्मीरी पंडित। कश्मीरी हिंदू लिखेगा तो टोटल हिंदू इसके लिए आगे आ जाएगा, इसीलिए बांटने के लिए हमेशा कश्मीरी हिंदू वर्ड का ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि समाज के लोग ताकि बढ़ जाए और ये राजनीति का एक जो बन जाए। बॉलीवुड को अब बाइकआउट करना है, जो इस तरह का फिल्म बनाएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की चुके हैं। और नवादा के विजय हॉल में ये लास्ट शो है। आज होलिका दहन भी है, फिर भी दर्शक जो है इस मूवी को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं वो उस मूवी को देखने के लिए इतनी रात में भी क्यों आए हुए हैं और क्यों हाउसफुल ये मूवी चल रहा है। ये मूवी में आप ऐसा क्या देखे जो इसको देखने के लिए इतने उत्सुक हैं और रात में 8 बजे होलिका दहन रहने के बावजूद आए हुए हैं? अच्छा लगता है इसलिए देखेंगे। तो इस मूवी में क्या आपको पता चला? बाहर में सुने होंगे कि ये मूवी में ये है, क्या सीन है, किस चीज़ पे आधारित है, तो बताइए। अभी तो हम लोग नहीं देखे, देखने के लिए आज हाईवे किए सुने, लेकिन सीन है सीरियलवा में देखे तो मैं हम देखा सीरियल में नए हम सीरियल देखते हैं। आप बताएंगे। जी, इसमें कश्मीर फाइल्स की मूवी है। इसमें पंडित जो भी कश्मीर में रहते थे उनका बहुत सारा मतलब बेरहमी से कत्ल किया गया था, इसी के बारे में मूवी है। तो इस पे आप जागरूक हुए थे, सुन के आए या मतलब पहले से प्रोग्राम? उसका ट्रेलर देखे ना, थोड़ा हम ट्रेलर देखे उसके बाद फिर मूवी देखने। अभी तो 5 दिनों से इस पे पूरा गहमा गहमी देश में भी चल रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टी जो है इस पे पूरा इशू बनाए हुए है। कांग्रेस वाले अलग बोल रहे हैं, बीजेपी वाले अलग चल रहे हैं। तो क्या लगता है इस पे ये आम लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए? आम लोगों का मुझे नहीं पता, जिसका जो भी रिव्यू रहे। हम लोग तो देखने आए क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू के लिए ये सबसे मतलब बहुत ही दर्दनाक चीज़ हुआ कि हमारे हिंदू पंडित को इतने बेरहमी से काट दिया गया। जी सर, कुछ इसमें बताएंगे कि यह जो मूवी है, यह मूवी जो आप देखने आए हैं, आज होलिका दहन है, इसके बावजूद भी यह मूवी देखने के लिए आप टाइम निकाले हैं, ये आपके मन में क्या विचार आया कि द कश्मीर इस मूवी को देखा जाए, द कश्मीर फाइल्स? कश्मीर में हमारे हिंदू पंडित को किस तरह से क्रश किया गया, ये देखने के लिए जागृति हुआ मन में कि देखें कि किस तरह से मोहम्मदन लोगों ने हमारे हिंदू भाई को, पंडितों को त्रस्त किया, मारा, वहाँ से बेघर कर दिया। यही जानने के लिए हम लोग आए कि किस रूप से ऐसा किया है और क्यों किया, उसका अनुसरण करेंगे। तो आज देश में ऐसा चल रहा है बीजेपी वर्सेज ऑल। इस मूवी को इस तरह से बना दिया गया है कि बीजेपी वर्सेज ऑल,
ये मूवी कोई बोलते हैं सही नहीं है, कोई बोलते हैं इससे दंगा देश में हो जाएगा, कोई कुछ आपका क्या? देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस से तो पार्टी की स्टंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में हर का अधिकार है, मौलिक अधिकार है यहाँ रहने का, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर को समान अधिकार है। किंतु वहाँ के मुस्लिमों ने हमारे हिंदू भाई को किस तरह से त्रस्त किया, इसके लिए हम हिंदू को तो इस पर सोचने का वक्त है, ज़रूरत है कि क्यों ऐसा किया। इसका हम लोग किस तरह से उस समाज को, मुस्लिम को भी समझावें कि ये कर रहे हो, ये गलत किया है, अब कम से कम आगे पीढ़ी ऐसा ना करने के कोशिश करें। अभी कश्मीरी पंडित जो है पूरा जहाँ तहाँ देश में, कोई मुंबई में, कुछ दिल्ली में, कुछ अन्य शहरों में रह रहे हैं। आप इस पे सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि पुनः उनको पुनर्स्थापित करते हुए उनको? सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को और संपत्ति से बेदखल कर बाहर भेज दिया गया है, उन सबों को, जिनका वहाँ स्वामित्व था, सबों को अपने पैतृक स्थान पर लाया जाए। ये मेरी सरकार से अपील है। तो आप फुल फैमिली मूवी देखने आए? जी, फुल फैमिली आए। कहाँ, नवादा शहर के रहने वाले हैं या कहीं गांव से? गांव से, अकबरपुर से आए हैं हम। पाती पंचायत की मुखिया हमारी पत्नी जीती है। अच्छा, तो ये मूवी देखने के लिए स्पेशल आज आए हुए हैं आप? एकदम। अभी मूवी देख के जो कुछ नौजवान निकले हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में, उनसे राय विचार लेते हैं। ये मूवी देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मूवी देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है? सर, मैं तो पहले बोलूँगा, जो फिल्म बना है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी, मैं तो उनका पहले पैर छूना चाहूँगा। इतना हिम्मत अभी तक कोई नहीं किया है बॉलीवुड में। ये पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जो हम लोग हिंदू, मैं भी खुद पंडित हूँ, इसलिए मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं रो गया था फिल्म देखते वक्त। तो मैं उनका बस पैर पकड़ लेना चाहता हूँ कि इतना हिम्मत अभी तक कोई नहीं किया है बॉलीवुड में। ये बहुत महान डायरेक्टर हैं। ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाएगा देश में? दंगा नहीं होगा, जो सच्चाई है वो दिखाया गया है, जो सच्चाई है वो दिखाया गया है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का बीजेपी राइट करना चाहती है, बीजेपी का मूवी है। ऐसा कोई उस मूवी में बोला? ये कई कांग्रेस के नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। वो तो बोलना उनका काम ही है। अगर उन्हीं के पाप का ये जो है, जो हम देख रहे हैं, ये तो हम पढ़े थे, लेकिन जो देख लिए ना, ये मतलब क्या हम बोले, मतलब उनसे घिरना हो गया, कांग्रेस नाम से घिरना हो गया है। उन हिंदुओं के नरसंहार के दौरान विपक्षियों का ही पार्टी था, इसीलिए विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म को एक्चुअली सच्चाई को सबके सामने मतलब जनता के सामने भी लाने में नौजवानों को सर, दोगला सलमान खान जो है प्रोड्यूसर है, और कपिल शर्मा शो का जो प्रोड्यूसर है सलमान खान, इन लोग कितना इसको नीचे गिराने की शुरुआत किया है ना, इसको प्रमोट मिला फिल्म को, तब पर भी अभी इतना अच्छा चल रहा है, तो बहुत खुशी है सर। इसमें बोला गया था कि एक्चुअली इसको प्रमोट भी नहीं किया जाए क्योंकि इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली कपिल शर्मा जब मतलब एकदम छोटा बच्चा भी नहीं था, तब से अनुपम खेर जो है, मिथुन चक्रवर्ती, ये लोग बहुत बड़े एक्टर हैं जो कि सुपरस्टार हैं। जब कपिल शर्मा और वो बोले इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर ही नहीं है, इसीलिए हम अपने शो पे इनको इन्वाइट नहीं कर रहे। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि अब इसके बारे में सच्चाई लोग तो जान चुके हैं, पहले भी जान रहे थे। अब ये जहन में हमारे है कि धारा 370 हट चुका है, और कश्मीरियों को पुनर्स्थापित करने में अभी हमारी केंद्र सरकार को क्या परेशानी आ रही है, अविलंब करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये क्लियर हो जनमानस को कि क्या समस्या आ रहा है, जनमानस आपको सपोर्ट करेगी, नो डाउट। ये फिल्म देखने के बाद ये जनता जानना चाहती है कि जो कश्मीरी वहाँ से उनको भगाया गया है, उनको कब तक सरकार बसा रही है? हाँ, बिल्कुल। बात ये है कि पुराने जनरेशन के लोग तो जान रहे हैं, नए जनरेशन के लोग भी जान रहे हैं, तो ये जहन है एक परिपक्व, अगर कोई न्यू जनरेशन का भी हो, वो जानना चाहेगा कि क्या समस्या आ रही है। अगर द कश्मीर फाइल्स मूवी देख के निकले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत अच्छा है, जो निर्देशित किया है बहुत अच्छा निर्देशन है, अभी जो बनाया है कश्मीरी पंडित पर है ये मूवी। देखने के बाद आपके अंदर कैसा फील आ रहा है? देखने के बाद तो किसी का भी मतलब लगेगा, थोड़ा सा जोश तो आ ही जाता है। सर, ये मूवी देखने के बाद कैसा फील हो रहा है? सच्चाई को छुपाया गया था, जो पर्दा पर जो है सामने आया है लोगों के सामने, और
इस मूवी देखने के बाद कश्मीरों के जो आम वहाँ आवाम है उसके प्रति आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या कश्मीर पंडित को पुनः वहाँ पुनर्स्थापित करना चाहिए, सरकार को पहल करना चाहिए इस पर? बिल्कुल होना चाहिए। जो है जिस तरह का घटना जो है इसमें चरितार्थ किया गया है, वही तो कह रहे हैं कि सच्चाई को छुपाया गया था, जो हकीकत पर्दा पर आया है लोगों के सामने, और आज पुनर्स्थापना होना चाहिए। सर ये मूवी देख के निकले हैं, इस मूवी के बारे में आपका क्या विचार है? दरअसल डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किया इस पे, और अभी हम लोग जानते हैं कि ये किताब कौन लिखे हैं, कहाँ लिखा गया था, पता नहीं था। इससे ये जानकारी मिला जैसे भारत मुनि के बारे में उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, लेकिन रचना कहाँ की गई थी हमको पता नहीं था। आज मैं इस फिल्म के माध्यम से पता चला कि वो रचना कश्मीर में किया गया। वहाँ के ऋषि मुनि और जितने भी लोगों के बारे में बताया गया है वो अभी डार्क में था। हम बहुत अच्छे स्टूडेंटों में से भी हैं, टीचर भी हैं, फिर भी इतना जानकारी हमको नहीं था। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की। यह मूवी देखने के बाद अब क्या धारणा आम लोगों में बना हुआ है? पहले तो कश्मीरी पंडित को पुनः स्थापित किया जाए। 370 तो समाप्त ही हो गया, इसमें नो डाउट, लेकिन अब पुनः जो वहाँ से विस्थापित हुए हैं भारत के जिस भी कोने पे हैं, वो वापस उनको कश्मीर में पुनर्स्थापित। आए विमल बाबू डॉक्टर साहब सिविल सर्जन हैं, पूर्व सिविल सर्जन रहे नवादा के, इनसे जानेंगे इस मूवी को देखने के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर आप द कश्मीर फाइल्स मूवी देख के आ रहे हैं, इस मूवी को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ही है कि जो लोग इस विचार के हैं जी कि ऐसा क्राइम करें, इस तरह की बात करें, उसको समूल नाश करने के लिए जो भी प्रक्रिया हो, जो कठिनतम पावर का इस्तेमाल किया जाए, तभी वो ख़त्म हो सकता है। प्रेम भाव से ख़त्म होने वाली बात जो इतना हाईली क्रिमिनलाइज आदमी है वो नहीं हो सकता है। देश में जो है कांग्रेस और बीजेपी विचार अलग, भी विचारधारा में किसी से मतलब नहीं है। विचारधारा मतलब पॉलिटिशियन मैं एकदम नहीं हूँ। अगर आपको किसी ने मारा है और मैं पावर में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है पहले आपको उचित दंड, तो आपको उचित न्याय दूँ, और जो मारा उसको उचित दंड। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, को मेरा अपना आदमी है, मेरा अपना जात का है, मेरा अपना धर्म का कुछ नहीं, जो एकदम सही। मैं अभी तक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, प्रशासनिक पाठ, मैं सीधे जाता हूँ उचित न्याय। क्या ये बात आप किसी के मन में कैसे बात आती है कि किसी को घर से निकाल दिया किसी परिस्थिति में, अब उसको नहीं बसा में सरकार है कहाँ के लिए बसाया जाए? ये कोई बात क्वेश्चन करने का इस सरकार का फेलियर है। क्वेश्चन करने वाले ही अपने आप को वीक समझ रहे हैं और समाज को वीक बना रहे हैं, सरकार को वीक बना रहे हैं। उनके धंधे नहीं समझ में आता कि सरकार को क्या पावर है। तो इस मूवी को लेकर सर देश में कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है इसका, कि कोई जो विरोध कर रहे हैं वो देश के समाज के ह्यूमनिटी के दुश्मन हैं, वो जस्टिस के दुश्मन हैं। ये कोई मतलब एक चीज़ सुनाइए कि कोई मेरा मर्डर कर देगा, उसको फांसी क्यों होगी? क्या मैं बच जाऊंगा? ताकि उसको देख दूसरा नहीं करे। न्याय का मान यही होता है। मेरा कोई मर्डर कर देगा तो उसको तब होगा भाई चलो मिल जाओ, माफ़ करो, तो क्या तो ये कोई बात तो नहीं हुई। तो दूसरा देखिए कि मेरे मर्डर करने वाले को फांसी क्यों दी जाती है? इसीलिए कि दूसरा डर से करे नहीं। जब इस तरह से अगर दोषी को दंडित किया जाएगा तभी दंड करने वाले का हिम्मत टूटेगा, दूसरा कोई बात नहीं है। और क्या पूछते बोलिए। थैंक यू सर। मैम मूवी देख के निकले हैं, ये मूवी को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया जो है? सबको यूनाइट होना जरूरी है, समझे ना? जी। जात और धर्म जो है, जो हम लोग के बीच में इतना बाधा हो गया ना, इसको छोड़ देना है। और जब तक यूनिटी नहीं रहेगा तब तक आप किसी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो पॉलिटिशियन का बात है कि जो पॉलिटिक्स हो गया। इसको मूवी को लेकर मैम देश में तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, तरह तरह के विरोध किए जा रहे हैं। विवाद कर रहे हैं तो गलत है ना। विवाद तो और कर रहे हैं, विवाद तो उसमें करना चाहिए, जो विवाद तो उसमें पार्टी थे, जो लोग इसके पार्टी थे वो विवाद कर रहे हैं, और जो आम जनता तक खबर जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो तो विवाद करेंगे ही नहीं। वो तो उनको जस्टिस चाहिए। जो आज भी जिंदा है, जो मारने वाला जिसको दिखा रहा था बिट्टा कराटे और आसिफ मलिक, आज भी तिहाड़ जेल में बंद है। उन लोगों पर मुकदमा करके और उन लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए।
फारूक अब्दुल्ला आज भी जिंदा है। उन लोग पर मुकदमा करे, चूँकि इतना बड़ा जेनोसाइड किया, उसको जो है लोगों को धोखा में रखा। एक छोटा सा गुजरा कांड हुआ जो कि दोनों तरफ से हुआ था। पहले कार से को पूरी गाड़ी को जला दिया और उसके बाद थोड़ा सा हुआ, उसके लिए हंगामा कर दिया। और ये 5 लाख जो कश्मीरी पंडित थे, इनको नोटिस लगा के देखे, इसको नोटिस लगा के बोला कि आप छोड़ दो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो जान दे दो। इस तरह से औरतों को, बच्चों के साथ अन्याय किया है। वो अन्यायी आज भी है। कम से कम पूरे देश को इसके लिए साथ होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो अभी बेघर हो गए हैं, उनको वहाँ वापस होना चाहिए, उनके घर मिलना चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, और जो इसके दोषी हैं उनको चुन चुन करके और फांसी की सज़ा होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला सहित फारूक अब्दुल्ला जो है नाटक किया रिजाइन करके, वो करके उधर ये करके, उसका जो महबूबा मुफ्ती है, उसका फादर थे था होम सेक्रेटरी था, होम मिनिस्टर था। ये लोग जानबूझ के साजिश करके किया है और कोई एक्सोडस नहीं था, कोई पलायन बात नहीं था, ज़बरदस्ती करके मारा है। और हम सबको जो है जेनोसाइड था, सबको यूनाइट हो करके और इसके लिए करना चाहिए। हम लोग को सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार तक पहुंचानी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए। जो इसको विरोध करने वाले हैं उसको जनता सड़क पर आके उनको विरोध करे। विरोध करने वाले वही हैं जिनके खानदान के लोग कलेक्ट कराए हैं। कांग्रेस वाले करते हैं, वो सब नेहरू खानदान की बात है। जो सेंट्रल सरकार का जो फेलियर है इसमें 100% इतना हो गया कश्मीर में, और जो प्राइम मिनिस्टर ये थे उन लोग को पता ही नहीं था। और वो लोग चाहते इसको करना, रोकना तो रोक लेते, वो लोग रोक लेते, लेकिन वो लोग तो रोकना चाहे नहीं। ये मूवी देखने के बाद आप एक जनता होने के नाते मैम सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही तो बोले, बाजू बोले ना, बाजू बोले। संदेश यही होना चाहिए, सरकार को संदेश ये होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को बसाया जाए और जितने दोषी हैं चुन चुन कर, चाहे किसी भी पावर में हो, पॉलिटिशियन हो या क्रिमिनल हो, उस सबको सजा मिलना चाहिए उचित समय। नवादा वासियों को मूवी देखना चाहिए, ऐसा अपील को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए, हर लोग को देखना चाहिए, सबको मूवी देखना चाहिए। लगे कि हाँ, देखना चाहिए। इतना अत्याचार हुआ और किसी भी समय अगर उस तरह का परिस्थिति आएगा तो हर कोई के साथ वैसा ही होगा। सबको यूनाइट होकर के एकजुट होकर के इसको विरोध करना चाहिए। जब भारत का प्रधानमंत्री ने भाजपा के कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट किया कि इट इज ट्रूथ, तो है ही है, और इस ट्रूथ को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, जनता का सपोर्ट चाहिए। विपक्षी जो उन्होंने अभी बताया कि जो इसको कराया वो विरोध कर रहा है, जो सजा मिलनी। इसलिए जब प्रधानमंत्री एक्सेप्ट किए, जनता का सपोर्ट चाहिए। सभी बसेंगे कश्मीरी पंडित, कश्मीर में बसेंगे जिसका जहाँ घर है, और सजा तो प्रधानमंत्री के मन में है कि हम सजा देंगे, लेकिन जनता का सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे निश्चित रूप से सजा मिलेगी और कश्मीरी पंडित भी बसेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी आदमी को ये पिक्चर जो है, इसमें कहीं भी एक भी ऐसा सीन नहीं है जो ट्रूथ से परे है। बिल्कुल ट्रूथ है, एकदम विवाद लायक एक भी सीन नहीं है, विवाद लायक एक भी सीन नहीं। इसमें जो नेता लोग हिंदू मुस्लिम का जो धारणा दे रहे हैं, वो तो खाली अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और जो लोग इसमें शामिल थे, अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी पे भी मूवी बनाओ, क्या बोलेंगे? और इससे अलग वो मोहम्मद के वोट पर ही लेते हैं, तो और क्या बोलेंगे? इससे अलग बोलेंगे। जो आप पूछ रहे थे कि क्या इस फिल्म को बनाया गया, इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप यदि जानिएगा इतिहास को बाबू, तो आप पता करिए, यह लगभग मात्र 5% बताया गया है इस पिक्चर में। जो कश्मीर में हुआ है उसका लगभग मात्र 5% इन्होंने दिखाने का अग्निहोत्री जी ने कोशिश किया है। यदि 100% दिखा दें तो यहाँ का मुसलमान, जो भारत का मुसलमान है, हिंदुस्तानी हो जाएगा। हिंदुस्तानी तो है ही, वह हिंदू धर्म को शायद हो सकता है हिंदू धर्म को अपना ले, वो चेंज कर जाएगा, वो कन्वर्ट कर जाएगा कि यदि ऐसा मुसलमान जिसको इस्लाम कहते हैं तो मैं हिंदू बनूंगा, मैं कन्वर्ट कर जाऊंगा। यदि पूरा 100% दिखा दिया जाए तो आप शायद और जानिएगा। हमारे बीच सब हमारे डॉक्टर साहब ने, सर ने, मैडम ने लगभग सारी बात को कह ही दिया है।
हमारे सुनील भी सर हैं, जो हम लोग जानते हैं। हम लोग जब कश्मीर गए थे, झंडा फहराने नहीं देंगे भारत का। और उसमें हम लोग जब कश्मीर चलो यात्रा में गए थे, वहाँ पर बहुत सारी औरतें रो रो के बिलख बिलख कर अपना साड़ी हटा करके देखती थी कि देख लो क्या क्या लिखा था। उनके स्तन पर सिगरेट पी करके JKLF सिगरेट पी करके स्तन पर लिखता था JKLF। सुनील बाबू याद है? तो हम लोग तो देख करके लग रहा था कि इसको तो कुछ नहीं दिखाया, 5% दिखाया है। यदि 100% दिखा दे। और मुसलमान और हिंदू की बात मत करिए। मैं सबसे यही कहता हूँ, यहाँ का पूरा भारत का जो मुसलमान है वह पहले हिंदुस्तानी है और वह कभी भी कोई दूसरा नहीं है। इस बात को हमेशा सबको कहना चाहिए। यहाँ का हर मुसलमान यहाँ का हिंदुस्तानी है। भारत का मुसलमान गद्दार नहीं है। भारत के मुसलमान को गद्दार और टेररिज्म ऐसा नाम देने के लिए बाहरी सब लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं। मैं हमारे भारत के मुसलमान को गद्दार करार नहीं देना चाहता हूं। यहाँ का मुसलमान बिल्कुल हिंदुस्तानी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। ऐसा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसी भाषण में कहा था कि भारत का मुसलमान गद्दार नहीं है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को जो टेररिज्म ऐसा नाम से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, उसके लिए मैं यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से। अब लोगों ने आपको मैंडेट दिया है और कुछ मैंडेट जो आपको बाकी है डर से नहीं प्राप्त हो रहा है, आप उसके डर को समाप्त कर दीजिए। इस फिल्म में यह मैसेज था। अनुपम खेर अपने पोते को यही समझा रहा था कि वह चाहे जो समझता हो, लेकिन यह तुम समझो कि डर को भगाओ और सिर्फ डर को भगाओ। तो यह डर को भगाना यह हमारे प्रशासन का काम है, यह हमारी सरकारों का काम है, जनता का भी काम ज़्यादा है। और मैम इस मूवी जनता का सहयोग सबसे ज़्यादा में बड़ा कलाकार जो बॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड के कलाकार बड़ा जो इस पे कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं मैडम। कुछ इसमें खुल रिएक्शन कैसे देंगे? उन लोग को तो चाहिए, काम चाहिए। जब तक जो है कि नहीं वो पक्षपात करेंगे तब तक उनका होगा ही नहीं। बॉलीवुड से कोई भी बड़ा कलाकार इस पे कुछ भी खुल के बोले नहीं रहेंगे। बॉलीवुड जो है वो कैसे चलता है सब लोग जानता है, आप जानते हैं भी। उसमें बड़ा कलाकार कैसे आएगा? बड़ा होने वाला सुशांत सिंह राजपूत तो चला गया ऊपर, वो कोई किसी को हिम्मत होगा करने के लिए। बॉलीवुड जो चलता है वो तो पूरा सब लोग जानते हैं, ओपन फैक्ट है, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो कैसे बड़ा कलाकार कोई आएगा, बड़ा डायरेक्टर आएगा, बड़ा प्रोड्यूसर कैसे आएगा? उसे जानने की कहना है कि हम जो सिनेमा हाउस इस पिक्चर को दिखाएगा, मैं अपने ग्रुप का पिक्चर नहीं दूंगा उसको। यह तो स्थिति है, सारी बात आप जानते हैं। छोटे से छोटे पिक्चर हाउस को ही अब पिक्चर दिया जा रहा है, जो सबसे खराब शहर में जिसकी स्थिति खराब है, वैसे सिनेमा हाउस को ही सब पिक्चर दिया जा रहा है। लेकिन अब बॉलीवुड उसके जो ग्रुप के सब एक्टर और डायरेक्टर लोग हैं, उसको इस बात को समझना चाहिए। नहीं तो हिंदुस्तान का खाते हैं और दुनिया का गीत गाते हैं, उनको समझना चाहिए। नहीं तो पब्लिक उनका पिक्चर देखना बंद कर देगी। मैम, होली पर्व के अवसर पर नवादा वासियों को कुछ खास संदेश, होली की बधाई। नवादा वासियों को होली के बहुत बहुत बधाई, और सब लोग इसको देखें, शराब मुक्त रहें और शराब नहीं पिए, शराब मुक्त रहें और अच्छा से खुशी खुशी होली मनाएं। और ये पिक्चर देखें, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। सद्भाव भी बना रहे, प्रेम भाव से रहे। यही इस पिक्चर के माध्यम से इस पिक्चर माध्यम से हो। इसको देखने के बाद उग्र नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, प्रेम भाव से ही रहना है। और सरकार को मदद करने के लिए जो चाहिए सबको आत्मबल, डरना नहीं है, और यूनाइट होकर के जो है जो दोषी है उसके लिए उसको जो है कि करना है, सजा देना है, पॉलिटिशियन हो चाहे कोई हो। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।